जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं मंत्री, मैं राजा, मैं ये शरीर भी अपना नहीं। ये शरीर मर जाता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम लोग मर जाते हैं। अगर ये शरीर अपना होता तो मरने से रोकने। एक लड़के का विवाह हुआ, अब उसकी पत्नी आई। कुछ दिन बीता तो उसका ससुर सोया हुआ था बाहर। अब कहीं से कोई साधु बाबा आए, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब महाराज जब ऐसे बोले, कोई बाहर गया नहीं, यही गई और बोली इतना जल्दी क्यों। अब जब इतना जल्दी क्यों बोली, उसका ससुर सुना, उठने जा रहा था। इन सोचा पहले सुने क्या कहती है, फिर बताएंगे इसको। तो साधु बाबा बोले कि डर लगता था। फिर साधु बाबा बोले कि तुम्हारा कितना उम्र हुआ। बोली हमारा तो अभी 7 वर्ष का हुआ है बाबा। तो साधु बाबा ने कहा कि तो तुम्हारी सास जी का कितना उम्र है। वो तो अभी 5 वर्ष की है। तो साधु बाबा बोले अच्छा, फिर तुम्हारे पति कितने वर्ष के हैं। तो बोली कि वो अभी 2.5 वर्ष की। तब साधु बाबा बोले कि तो तुम्हारे ससुर कितने वर्ष के हैं, कितना उम्र है। बोली कि उनका तो भी जन्म ही नहीं हुआ। तो साधु बाबा तो लेकर भिक्षा चले गए। अब वो उठा ससुर और अगले दिन जो अगल बगल घर के लोग थे सभी को बुलाया। तो सर कैमरा फिक्स किया। 10 लोगों को इकट्ठा किया महाराज, और इकट्ठा करके अपने बहू को बुलाया। अच्छा। और बोला कि देखिए कल हम सोए थे, एक साधु आए, बोले भिक्षाम दे, भिक्षा मांग रहे थे, अब ये बाहर निकल गए। बोले इतना जल्दी क्यों, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों। तो उसकी बहू बोली कि हमने देखा उतना जवान हट्टा कट्टा शरीर है, और जब अच्छा शरीर है, कोई तकलीफ नहीं है, अपना काम करते उससे पैसा कमाते, ऐसे साधु का भेष लेकर और भिक्षा मांग रहे हैं। तो वही हमने कहा कि आप इतना जल्दी क्यों। तो उसका जो ससुर था बोला ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो उसने कहा कि डर लगता था, इसका मतलब क्या हुआ। तो बहू ने कहा, उसने हमसे कहा कि डर लगता था, मतलब हम 25-30 वर्ष के हो गए थे और हमारा विवाह हुआ नहीं। अब लोगों के डर से ऐसे साधु का वेश लेकर हम घूम रहे हैं। ससुर बोला ये भी ठीक है, लेकिन उसने जब तुमसे पूछा कितना उम्र है तुम्हारा, तुमने 7 वर्ष क्यों कहा। 18 वर्ष पर तो हम विवाह किए तुम्हारा, और तुम 7 वर्ष की हो। बोले कि देखिए जब हम 11 वर्ष के हुए तब तक हम भक्ति पूजा पाठ नहीं करते थे। 11 वर्ष के बाद
हम पूजा पाठ करना शुरू किए तो गिन रहे थे हम्म। तो 7 वर्ष हुआ हमको पूजा पाठ करते। अच्छा। बोला कि ये तो ठीक है, पर तुम्हारी जो सास हैं 5 वर्ष की हैं। बोली कि देखिए हमने सही तो कहा है। उन्होंने पूछा तो जब हम आए थे घर में तो हमने अपने सास जी से पूछा कि आप कितने दिन से पूजा पाठ कर रही हैं। उन्होंने हमसे बताया था 5 वर्ष। 5 वर्ष बता दिए। तो बोला कि अच्छा तुम्हारे पति 2.5 वर्ष के हैं, छोटे बच्चे हैं वो। तो बोले कि हमने उनसे भी पूछा था कि आप पूजा पाठ कब से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ पूजा पाठ करती थी, 2.5 वर्ष उनको हुआ था। अच्छा। अब वो हमको भी कहती थी बार बार कि पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो। तो हम भी शुरू कर दिए, तो भी हमको 2.5 वर्ष हुआ। अच्छा। तो इसलिए उनका 2.5 वर्ष बताए। तो वो बोला ससुर, तो इन लोगों का तो ठीक है, पर हमारा भी जन्म ही नहीं हुआ, लाठी लेकर बुढ़े बैठे हैं। हाँ। तो कहा उसने, उसकी बहू ने, आपने जीवन में कभी भी भक्ति पूजा पाठ नहीं किया। अच्छा। इसीलिए हम तो मानते हैं कि जब तक पूजा पाठ नहीं करते लोग, उम्र ही नहीं हुआ है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए वो तो बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छा। पर सिर्फ उनके चाहने से नहीं हो सकता। अच्छा। जब सभी चाहें कि हिंदू राष्ट्र हो तभी हो सकता है। और उसके लिए लोगों को सीखा रखना, चुरखी रखना अच्छा। और चंदन लगाना आवश्यक है। अच्छा। और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें, अच्छा। तो ही हिंदू राष्ट्र संभव हो सकता है। नहीं तो सिर्फ उनके चाहने से तो हो नहीं सकता। इसलिए सभी को ऐसा करना चाहिए। जी, ऐसा करना चाहिए। आप जब प्रवचन करने जाती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ रहता है। 10,000, 50,000, लाखों में लोगों का भीड़ रहता है। उस समय आपको घबराहट नहीं होती है कि इतने लोगों को हमको बताना है, सिखाना है, बताना है सत्संग के बारे में, या फिर कथा कह के सुनाना है? उस समय कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। घबराहट नहीं होती है? भगवान का कथा सुनाने में कैसी घबराहट। क्या बात है, गजब। भगवान की कथा सुनाने में क्या घबराहट। इतनी कम उम्र में लगता है कि हमें देश में पहली एक ऐसी कथावाचक हैं जो बहुत कम उम्र में इतनी अच्छा कथा कह लेती हैं, और इनको बहुत दूर दूर से लोग बुलाते हैं इनको कथा वाचन करने के लिए। इस बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का, हमारे भारत का, कि इस तरह से इतनी छोटी उम्र में कथा वाचन कर रही हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको लोग आइकन मानते हैं, देश आपसे प्रेरित होता है, आपके नक्शे कदम पे लोग चलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए हम लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग माता पिता का सेवा करें, बात माने। और जब सुबह में उठें तो सबसे पहले अपना हस्तरेखा देखें। अच्छा। और फिर धरती माता को प्रणाम करें। अच्छा। और फिर स्नान करके भगवान का पूजा पाठ करें। अच्छा। सभी से प्रेम से रहें। अच्छा। जी। अनुष्का पाठक जी, कुछ आप ऐसा बताएं जिससे लोगों का कल्याण हो, मानव कल्याण हेतु आप कुछ बताएं ऐसा। देखिए आत्मदेव जी
धुंधकारी की दुष्टता से बहुत परेशान थे। अच्छा। एक दिन धुंधकारी आया, आत्मदेव जी समझाने लगे, धुंधकारी मारने दौड़ा, अच्छा। वहाँ से भागे। आत्मदेव जी तो जाकर धुंधकारी सो गया अच्छा। और आत्मदेव जी बैठकर रो रहे थे। कहीं से गोकर्ण जी आए, बोले कि पिताजी आप दुखी क्यों हैं? अच्छा। क्या बात है, हमको बताइए। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र मार्गदर्शन करो मेरा, मैं क्या करूं? धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं क्या करूं पुत्र, बताओ। तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं गोकर्ण जी। हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं चायासुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, संसार में कोई अपना नहीं है, संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं मंत्री, मैं राजा, मैं ये शरीर भी अपना नहीं है। आँख अपने हैं तो अंधे हो जाते हैं, कान अपने हैं तो मशीन लगाए क्यों फिरते हैं, नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है। अपने होते तो रोक लेते। ये शरीर मर जाता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम लोग मर जाते हैं। अगर ये शरीर अपना होता तो मरने से रोक लेते, लेकिन नहीं रोक पाते। कभी एकांत में बैठ करके चिंतन लोग करें, हम लोग करें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जन्म के पहले मैं कौन था, जन्म के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं, सब खत्म। और जब ऐसा हम लोग चिंतन करेंगे तो अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन तक सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अपना कर्म करते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें तो अवश्य भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है, संसार में रहने से कोई फायदा नहीं। और देखिए, कहते हैं कि जब तक हम लोग भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम लोगों का उम्र नहीं माना जाता। क्योंकि एक परिवार में एक लड़के का विवाह हुआ, अब उसकी पत्नी आई, कुछ दिन बीता तो उसका ससुर सोया हुआ था बाहर,
कहीं से कोई साधु बाबा आए, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब महाराज जब ऐसे बोले, कोई बाहर गया नहीं, यही गई और बोली इतना जल्दी क्यों। अब जब इतना जल्दी क्यों बोली, उसका ससुर सुना, उठने जा रहा था, इन सोचा पहले सुने क्या कहती है, फिर बताएंगे इसको। तो साधु बाबा बोले कि डर लगता था। फिर साधु बाबा बोले कि तुम्हारा कितना उम्र हुआ। बोली हमारा तो अभी 7 वर्ष का हुआ है बाबा। तो साधु बाबा ने कहा कि तो तुम्हारी सास जी का कितना उम्र है। वो तो अभी 5 वर्ष की है। तो साधु बाबा बोले अच्छा, फिर तुम्हारे पति कितने वर्ष के हैं। तो बोली कि वो अभी 2.5 वर्ष की। तब साधु बाबा बोले कि तो तुम्हारे ससुर कितने वर्ष के हैं, कितना उम्र है। बोली कि उनका तो भी जन्म ही नहीं हुआ। तो साधु बाबा तो लेकर भिक्षा चले गए। अब वो उठा ससुर और अगले दिन जो अगल बगल घर के लोग थे सभी को बुलाया। थोड़ा सा कैमरा फिक्स कीजिए। 10 लोगों को इकट्ठा किया महाराज, और इकट्ठा करके अपने बहू को बुलाया। अच्छा। और बोला कि देखिए कल हम सोए थे, एक साधु आए, बोले भिक्षाम दे, भिक्षा मांग रहे थे, अब ये बाहर निकल गए। बोले इतना जल्दी क्यों, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों। तो उसकी बहू बोली कि हमने देखा उतना जवान हट्टा कट्टा शरीर है, और जब अच्छा शरीर है, कोई तकलीफ नहीं है, अपना काम करते उससे पैसा कमाते, ऐसे साधु का भेष लेकर और भिक्षा मांग रहे हैं। तो वही हमने कहा कि आप इतना जल्दी क्यों। तो उसका जो ससुर था बोला ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो उसने कहा कि डर लगता था, इसका मतलब क्या हुआ। तो बहू ने कहा, उसने हमसे कहा कि डर लगता था, मतलब हम 25-30 वर्ष के हो गए थे और हमारा विवाह हुआ नहीं। अब लोगों के डर से ऐसे साधु का वेश लेकर हम घूम रहे हैं। ससुर बोला ये भी ठीक है, लेकिन उसने जब तुमसे पूछा कितना उम्र है तुम्हारा, तुमने 7 वर्ष क्यों कहा। 18 वर्ष पर तो हम विवाह किए तुम्हारा, और तुम 7 वर्ष की हो। बोले कि देखिए जब हम 11 वर्ष के हुए तब तक हम भक्ति पूजा पाठ नहीं करते थे। 11 वर्ष के बाद हम पूजा पाठ करना शुरू किए तो गिन रहे थे, तो 7 वर्ष हुआ हमको पूजा पाठ करते। अच्छा। बोला कि ये तो ठीक है, पर तुम्हारी जो सास हैं 5 वर्ष की हैं। बोली कि देखिए हमने सही तो कहा है। उन्होंने पूछा, तो जब हम आए थे घर में तो हमने अपने सास जी से पूछा कि आप कितने दिन से पूजा पाठ कर रही हैं। उन्होंने हमसे बताया था 5 वर्ष।
5 वर्ष बता दिए। तो बोला कि अच्छा तुम्हारे पति 2.5 वर्ष के हैं, छोटे बच्चे हैं वो। तो बोले कि हमने उनसे भी पूछा था कि आप पूजा पाठ कब से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ पूजा पाठ करती थी, 2.5 वर्ष उनको हुआ था। अच्छा। अब वो हमको भी कहती थी बार बार कि पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो। तो हम भी शुरू कर दिए, तभी हमको 2.5 वर्ष हुआ। अच्छा। तो इसलिए उनका 2.5 वर्ष बताए। तो वो बोला ससुर, तो इन लोगों का तो ठीक है, पर हमारा भी जन्म ही नहीं हुआ, लाठी लेकर बुढ़े बैठे। हाँ। तो कहा उसने, उसकी बहू ने, आपने जीवन में कभी भी भक्ति पूजा पाठ नहीं किया, अच्छा। इसीलिए हम तो मानते हैं कि जब तक पूजा पाठ नहीं करते लोग, उम्र ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपका जन्म ही नहीं हुआ हमारे देखने में। हम तो यही मानते हैं, जो जब तक पूजा पाठ नहीं किया उम्र नहीं माना जाता, इसलिए आपका उम्र ही नहीं हुआ। इसलिए महाराज, जब तक हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम लोगों का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसा मान लिया जाए। इसलिए हम लोगों को पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। जी, क्या बात है। कथा सुन करके आप भी हैरान में पड़ जाएंगे कि क्या कह रही हैं। लास्ट में पूरा विस्तार से समझा दी कथा को कि क्या कहना चाह रही थी। हमारे साथ अनुष्का पाठक जी हैं और बहुत ही अच्छा कथावाचक हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है मैं इनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इनसे आप कथा वाचन करवा सकते हैं, चाहे जहां भी ले जाकर करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।